नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 13वां पारा सूरा इब्राहीम, जिंदे 7 रकू ने ते 52 आयतां ने। कुरान पाक दे नाज़िल होने का मकसद बयान किया गया है इस रकू के अंदर। और कुरान पाक राहों कुराह लोगों को सीधे रस्ते ते लियांदा है, पर जेड़े काफिर ने, जेड़े नहीं मानते, उन्हां लई सख्त अज़ाब है। ये लोग वो ने जेड़े दुनिया की जिंदगी नूं आखरत की जिंदगी दे मुकाबले च चंगा समझते हैं ते दूजियां नूं भी अल्लाह दे राह तो रोकते हैं कि अल्लाह ने हर रसूल नूं आप जेड़ी कौम की जुबान सी वो ही बना के, वो ही बोलण वाला बना के भेजा, ताकि वो अल्लाह का पैगाम जड़ा हक वो लोगों नूं उहदी दावत देन ते उस जुबान च जिहड़ी उन्हां दी उहदे विच उन्हां नूं पहुंचाण। दूजे रकू दे अंदर दस्सिया है जिहड़े लोग नाशुकरी करते हैं उन्हां कोलों नेमत खोह ली जाती। नाशुकरी करे दस्सिया गया कि नाशुकरी करोगे तो अल्लाह का बड़ा सख्त अजाब है। नाल ही ये कह दिता है कि सारे इंसान भी अगर नाशुकरी करन तो अल्लाह की ज़ात नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। वो जमीन आसमान की हर शै नूं बनाने वाला है। वो चाहता है कि तुहानूं लोगों को सलामती अता करे तो गुनाह तुहाडे बख्श दे। पर कौमां ने ये आख्या कि यह जिहड़ा सानूं दावत दे रही है हस्ती रसूल दी, वो साडे वर्गे ही इंसान ने ते सानूं तां फिर अपने प्यो दादे दा ही कीता रखना चाहिए। नाल वो मोजदे मंगते सी। अल्लाह ने कहा मोजदे विखाना मेरे प्यारे महबूब का काम नहीं, वो अल्लाह के हथ में। तीजे रकू जड़ा 13 आयत तो 21 तक है, उनदे ये दस्सिया गया है कि जेड़े दुनिया के अगवाज लोग ने, लीडर लोग ने, उन्हों के पीछे लगोगे तो वो तुहानूं तबाह कर देगा। उन्हों के पीछे लगना तुहानूं तबाह कर देगा। काफरां ने रसूलां सारियां ने जेड़े जेड़े उन्होंने वक्तां च आए उन्होंने धमकी देंदे रहे भी जे तुसीं दावत अल्लाह वल बुलाण दी जारी रखी तो तुहानूं असीं बस्तियां चों कढ देंगे। पर अल्लाह ने रसूलां नूं खुशखबरी दी कि असीं इन्हां काफरां नूं मिलिया मेट कर देंगे, हलाक कर देंगे जेड़े धमकियां देंदे ने तुहानूं कि तुहानूं असीं बस्तियां चों कढ देंगे। और प्यारे रसूल ने दस्सिया कि पिछे सारियां बस्तियां बर्बाद करता कौमां नूं ते दिहाड़े क़यामत दे एक जही हवा चलेगी तो ढेर बन जाएंगे राख दा ते उन्हां नूं उड़ाता जाए। चौथे रकू 32 22 तो 27 तक है। ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਾਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਸਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ मैनू तुहाडे उत्ते कोई इख्तियार हासिल नहीं। शैतान कहता पाया तुसीं तां आपे मेरे पीछे लगे सो, अज मेरे उत्ते इल्जाम देंदे पे। चंगे लोग ने उन्हां दी मिसाल दे के दस्सिया है कि एक को शानदार दरख्त वर्गे होणगे जिन्हियां जड़ां जमीन विच ने, शाखां आसमान नूं छू रहियां होणगियां ते जिहड़े गुमराह करन वाले नज़रिए ने उन्हां दी मिसाल जिहड़ी झाड़ियां ने कांटेदार उन्हां वर्गी जिहड़ियां आपे ही उगांदियां जमीन दे अंदरों ते उन्हां नूं थोड़ी जी कोशिश करो तो उन्हां नूं उखाड़ के सुੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है।
ਤੇ ਮੂਮਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਰਕੂ ਹੈ 28 ਤੋਂ 34 ਤੱਕ ਆਇਤ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿਅਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲ, ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਰਾਤ, ਦਿਨ, ਇਹ तमाम ਨਿਅਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ 6ਵਾਂ ਰਕੂ ਹੈ ਉਹ 35 ਆਇਤ ਤੋਂ 41 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ अर्ज ਕੀਤੀ, मौला ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੱਕਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਗਵਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਸ਼ਿਰਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਪੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਐ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਖਰ 'ਚ अर्ज की, तेरा शुक्र है तूने मैनू बुढ़े वाले हज़रत इस्माइल ते हज़रत इसहाक जैसे नेक बच्चे अता किए, मैनू ते मेरी औलाद नू नमाज ते कायम रखी, बख्श नहीं सानू ते मेरे माँ बाप नू ते तमाम जिन्ने ईमान लियान वाले ने ते साडे ते रहम फरमा उस दिन जद इंसाना दा हिसाब किताब लिया जाएगा। सूरा इब्राहिम का आखिरी रुकू 7वां रुकू 42 आयत तो 52 तक आयतां ने ते ये दस्या गया है दिहाड़े क्यामत दे जिन्हां पैगंबरां दे दिते हुए दावत नूं कबूल नहीं किया, नाफरमानी की है, उन्हां दा दस्या गया है कि बड़ा ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ जुर्मां वजह नाल गाफल होए रहे ने। दिहाड़े क्यामत दे डर दे मारे उन्हां दियां अखां पथरा जाणगियां, उन्हां दे दिल खौफ नाल लरज जाणगे। वो याद करनगे कि या अल्लाह सानू एक मौका होर दे दे तां भी असीं रसूलां दे पिछे लग सकीए। उन्हां दे जिहड़ी हदायत सानू दित्ती गई है सच्चे रस्ते वल हक वल आउण दी, उन्हां नूं असीं रद्द कर दित्ता सी। अज सानू माफ़ कर एक मौका दे दे। लेकिन मुजरमां नूं एक दूजे दे नाल जंजीरां नाल जकड़ दिता जाएगा, उन्हां नूं गंधक दा पहनावा पहनाया जाएगा ताकि जदों जहन्नम दी अग च बढ़न ते वो शिद्दत उन्हां नूं इख्तियार करे। अल्लाह हर जान नूं उहदे जुर्मां दा पूरा पूरा बदला देवेगा। आखिर च बयान किया गया है कुरान हकीम दे नाज़िल करन दा मकसद ही ये वे कि लोगों ने दस्या जाए कि अल्लाह तो सिवा कोई बंदगी दे लायक नहीं। आखिरत ने आके रहना है, उदों तुहाडा हिसाब किताब होएगा, तुहाडे अमलां दा जो तुसीं कीता है तुहानूं जवाब देना पैगा। ते इस गल ते ये रुकू खत्म हो जाता है ते अल्लाह की दुआ करने आ, या अल्लाह सानू इस प्यारी किताब नाल जोड़न दी तौफीक अता फरमा। इहदे च तू जो साडे लई हक ते चलन दियां रहनुमाई दियां गल्लां अपने प्यारे रसूलां दे जरिए दित्तियां ने, असीं उन्हां ते अमल करन वाले बनीए ते सानू दिहाड़े क़यामत दे महफूज करना। वमा अलैना इल्लल बलाग।